chapter 6, class 6, that is changes around us. As you all know, the NCERT science subject notes I am providing in 3 different videos. In the first video, I will provide the complete explanation of the chapter. Next, in the next video, I will provide the NCERT question and answers, and in the third and the last video, I will provide some extra questions with answer, so that I can provide the whole information in 3 different parts. So watch this video till end and wait for the another video of this chapter. So if you like this video, like, share and subscribe this platform so that you can see the new update of this platform, and do check my description box where I am providing the name and link of my another platform, which is very important, where I am providing the important content in the form of post, short videos and images, so you can also watch that. So join this platform and also join another platform and support me, so that I can deliver you the more information in different forms. So let's start the video. Today I will provide the complete explanation of this chapter. So let's start. So everything around us is undergoing a change. So हमारे अराउंड में जो भी चीज़ें होती हैं वो चेंज होती रहती है, ठीक है. चेंज इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. सो एज वी ऑल नो, चेंज इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. जो हम आज देख रहे हैं, मे बी नेक्स्ट 5-6 ईयर्स बाद वो चीज़ ना हो और उसमें और ज़्यादा चेंजेस हो जाए. सम चेंजेस कैन बी रिवर्स एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स. तो सम चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स हो सकते हैं, जिन्हें हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं, बैक में ला सकते हैं. बट कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते. अगर उनमें चेंजेस आ गया तो वो चेंज आ ही जाएगा, उसे हम दोबारा से रिवर्स उस फॉर्म में नहीं लाते. तो ये चैप्टर्स मेन इसी पॉइंट पे है कि हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि चेंजेस कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे उनको डील करते हैं. ओके. अ चेंज में आकर बाय हीटिंग और सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद ईच अदर. सो जो चेंज है वो हीट के थ्रू किसी सब्सटेंस को हीट कर दिया या उस सब्सटेंस को किसी और सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दिया, तो उसमें हम चेंज ला सकते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस ऑब्जेक्ट में. ओके. ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. Please comment on the comment box how you like this video and how you like this presentation. Okay. So changes caused by heating. So जो changes heating के through change किए जाते हैं, so उससे क्या क्या effect होते हैं. When an object is heated, it gets affected in one or many possible ways. Some objects get hot but do not change in any other way. Means अगर हम किसी object को heat करते हैं तो कई object ऐसे होते हैं जो अपनी जो उनकी जो पोजीशन है, जो भी उनकी जो जिस बनावट में है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है. वो उसी फॉर्म में रहता है, वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता है. सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड ऑल्सो एक्सपेंड इन साइज. और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो एक्सपेंड हो जाता है अपने साइज में, ठीक है. सो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो चेंज नहीं होता अगर हम उसे हीट करते हैं. तो एक ऐसा है कि अगर हम उसे हीट करते हैं तो हॉट होने के बाद एक्सपेंड हो जाता है साइज में. थर्ड वाले ऑब्जेक्ट पे चलते हैं. सम ऑब्जेक्ट गेट हॉट एंड बिगिन टू बम भी हो जाता है, शेप चेंज कर लेता है, ठीक है. नेक्स्ट इज सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड चेंज देयर स्टेट. कई बार क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं, वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वो अपनी स्टेट को भी चेंज कर सकता है. जैसे 3 टाइप्स की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. सो वो अपनी स्टेट को भी चेंज कर सकता है. लाइक अगर हम आइस क्यूब लेते हैं, आइस क्यूब होती है सॉलिड फॉर्म में, लेकिन अगर हम उसे हीट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट अगर हम उसे और हीट करते हैं तो वो इवेपोरेशन की फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हीटिंग जो प्रोसेस है वो भी अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है. कई ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो जल्दी हीट हो जाते हैं और कई ऑब्जेक्ट्स को हीट होने में टाइम लगता है. कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें हीट करो वो अपनी पोजीशन, अपनी चेंज, अपनी साइज़, अपना जो भी उसका फॉर्म है वो चेंज नहीं करता है. कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनको अगर हीट करते हो तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, या फिर अपनी स्टेट ही चेंज कर देते हैं. ओके. सो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ चेंजेस, that is physical change and chemical change. Okay, so 2 main types of changes are physical change and chemical change. Move on to physical change or chemical change. First I will discuss chemical change. There are the substances or the changes in which chemical properties of a substance change and a new substance is formed. So there are बहुत सारे changes होते हैं chemical properties में जहाँ पे एक new substance बन सकता है. Like cooking of food. अगर आप जैसे फूड देखते हो, वेजिटेबल्स देखते हो, वेजिटेबल्स को आप चॉपिंग करते हो, फिर उसको
पकाते हो और फिर जाके वो फूड बनता है, तो वो अपने प्रोसेस में चेंज हो गया, और अब जैसे जो सब्जी आपकी बनी है वो चेंज नहीं हो सकती दोबारा से। अलग अलग वेजिटेबल्स आपने जो उसमें डाली है वो दोबारा से सेपरेट नहीं की जा सकती, तो वो एक तरीके का केमिकल चेंज है कि हम उस चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। लाइक डाइजेशन ऑफ फूड, अगर आपने बॉडी के अंदर फूड डाला, उसके बाद जो डाइजेशन प्रोसेस है वो अपने हिसाब से होगी, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। राइपनिंग ऑफ फूड, लाइक जैसे अगर कोई फ्रूट है वो राइपन हो रहा है तो उसको भी हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं केमिकल चेंज के? फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट मीन्स रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट को मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जो अभी प्रोसेस में है, मीन्स अगर हम एक और दो सब्सटेंस को मिला रहे हैं, ठीक है, लाइक हम टी बना रहे हैं, तो जो प्रोसेस है जिसमें हम चाय पत्ती डालते हैं, पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं और बाकी के सब्सटेंस डालते हैं, सो वो हो गया हमारा रिएक्टेंट। ठीक है। लेकिन जब वो रिएक्टेंट उसको हीट मिलती है तो वो एक नए सब्सटेंस में टी की फॉर्म में चेंज हो जाता है जब, तो वो हो गया हमारा प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट से अलग होता है। ठीक है। या आप देख सकते हो जब आप कुक करते हो फूड को, तो जो वेजिटेबल्स वगैरह होती है और जब कुक हो जाती है तो उसका जो सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है। कई चीज़ें इतनी ज़्यादा मिक्स हो जाती है कि आपको नहीं पता चलता कि आपने क्या क्या सब्सटेंस उसमें मिलाया था। ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेकेंड पॉइंट, मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। सो अभी हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इरिवर्सिबल चेंजेस आर दो चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है। जिन चेंजेस को हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते वो हमारे इरिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंजेस ज़्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं, उनको दोबारा से उनकी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। ओके। थर्ड इज दीज चेंजेस ऑलवेज रिजल्ट इन एनर्जी चेंजेस। तो इसमें एनर्जी भी चेंज होती है, कई बार हाई एनर्जी होती है, कई बार लो एनर्जी होती है। ओके। मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज फिजिकल चेंज। दीज आर द चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। मतलब इसमें से फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जस्ट वो चेंज होता है, वो सब्सटेंस का चेंज होता है, बाकी उसमें कोई न्यू चेंज नहीं होता। लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, आपने आइस को मेल्ट किया, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गई, सो उसमें कोई उसका कोई और चेंज नहीं हुआ, जस्ट उसने अपने फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर लिया। लाइक अगर आप पेपर है आपके हाथ में और उसे आप फाड़ देते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फिजिकल चेंज, like glowing of an electric bulb. So these are some examples of physical changes. Now move on to characteristics of physical changes. First is no new substance are formed. As I mentioned that no new substance are formed, it only change from one state to another state. Okay. Second point is products are identical to the reactant. So in the chemical change we have mentioned that the product are different from the reactant, but in the physical change the product are identical to the reactant. Third is these changes are reversible. So these are reversible. Chemical change are irreversible. So reversible changes are those changes which we can reverse. Okay. So आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो फर्स्ट पॉइंट में आप उनकी डेफिनेशन लिखोगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होता क्या है। सेकेंड में आप उनके एग्जाम्पल्स लिखोगे। थर्ड में आप उनमें ये लिख सकते हो कि प्रोडक्ट्स, जैसे केमिकल में प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट होते हैं, फिजिकल में फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आर आइडेंटिकल। एंड फोर्थ पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। सो 4 to 5 पॉइंट्स आप ऐसे बना सकते हो, और इससे ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं आएगा क्वेश्चन में, आपको 2 या 3 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने जो मेन 2 टाइप्स थे फिजिकल चेंज के, दैट इज फिजिकल और केमिकल, वो हमने पढ़ लिए चेंजेस का। अब 2 अदर और टाइप्स के जो हैं चेंजेस वो हम पढ़ेंगे, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। सो मूव ऑन टू रिवर्सिबल चेंजेस। दीज चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स। सो दीज आर द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स। अभी मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया था, ये ऐसे चेंजेस हैं जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं। लाइक अगर आपने आइस क्यूब को सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया, तो आप लिक्विड से सॉलिड में भी चेंज कर सकते हो। आप उसे आइस क्यूब बॉक्स में डाल दो और फ्रीजर में रख दो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो पानी था वो आइस क्यूब्स हो, मतलब जो लिक्विड था वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया।
ओके, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, अगर आप स्ट्रेच करते हो रबर को तो वो थोड़ी देर के लिए चेंज होते हैं, बट आफ्टर दैट वो अपनी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो उसी चेंज में हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल और भी हैं आपके लिए, जैसे मॉल्टन आइसक्रीम दैट कैन बी चेंज बैक इनटू द सॉलिड फॉर्म। जैसे आइसक्रीम जो है वो थोड़े से पिघल रही है तो आप उसको फ्रिज में रख दो तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, दस मेल्टिंग इज अ रिवर्सिबल चेंज, मेल्टिंग ऑफ बटर लाइक चॉकलेट, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंज। गर्मियों में आप देखते हैं चॉकलेट बहुत जल्दी पिघलती है, उसी को आप फ्रिज में रख दोगे तो वो अपनी सॉलिड फॉर्म में दोबारा से आ जाएगी। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने थोड़ा सा आपको एक इमेज के फॉर्म में भी दिखाया कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज क्या है। जैसे रिवर्सिबल में रोलिंग आउट ऑफ चपाती फ्रॉम अ बोल ऑफ डव एंड द फोल्डिंग ऑफ पेपर। ये सम एग्जांपल्स थे आपके रिवर्सिबल चेंजेस के लिए, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, मूव ऑन इरिवर्सिबल चेंजेस। These are the changes which cannot be brought back to its original state. As I mentioned earlier, that these are the changes which cannot be reversed. So here I am providing some examples to explain what is irreversible changes. Like burning of paper. If you burn the paper, you cannot brought back into its original position. Like ripening of fruits is also an irreversible change which cannot be possible that get back to the raw fruit into ripened or mature one. Third example is blooming of flowers is an irreversible change because flowers cannot change back into birds, right? Next example is milk gets spoiled when not refrigerated, particularly in summer. हम देखते होंगे समर में मिल्क को हमेशा ज़्यादा रेफ्रिजरेटेड में रखा जाता है, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो वो स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड कर्लिंग एंड सॉरिंग ऑफ मिल्क विच इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। अगर हाँ, जैसे कर्लिंग ऑफ मिल्क इज़ ऑल्सो डन बाई एडिंग लेमन जूस। अगर ख़राब भी हो जाता है तो आप उसमें लेमन जूस डाल देते हो और उससे हमारा चीज़ और पनीर निकल आता है। ठीक है, मैंने एक थोड़ा सा एग्जांपल भी दिया है इमेज ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है, बर्न हो रही है कैंडल, ठीक है, जो बर्न हो गई है कैंडल वो दोबारा से वापस नहीं आ सकती है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते उसकी दोबारा से पोजीशन में जो बर्न हो चुकी है। ठीक है, that's all for today. Thank you for watching my lovely video. Wait for another video where I'm providing the NCERT solution, and in the next video I will also provide some extra questions. So stay tuned to this platform. If you like this video, like, share and comment on the comment box how you like this video, how you like this presentation, how you like this explanation of the chapter. So मिलते हैं next video में बहुत ही जल्द. Till then, bye bye, have a good day, keep learning.